ओके, सो अगेन वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली कि किस तरीके से जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है। एंड आज हम क्या नया सीखेंगे, क्योंकि हमने कल ही एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से समझा कि क्या सेल्सफोर्स है, उसकी क्या क्या चीजें उसमें है, क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कौन लोग यूज करते हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जिसके लिए सेल्सफोर्स काम आ सकता है। लेकिन आज हम बिल्कुल एक ऐसे जर्नी जो है हमारी स्टेप वन है हमारा आज, जिसमें हम एक्चुअल में ये जानने वाले हैं कि सेल्सफोर्स सीखने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है एंड सेल्सफोर्स सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वो चीज जो है वो हम आज जानेंगे। मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड। कोई भी क्वेश्चन हो आप पिन कर सकते हैं चैट में, जिससे हम लोग उसको टेक ओवर कर सके एंड आपके आंसर्स आप तक पहुंचा सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो टॉपिक मैंने जो सोचा है वो है अनलॉक योर पोटेंशियल्स विद सेल्सफोर्स। तो पोटेंशियल हमारी सेल्सफोर्स के साथ कैसे अनलॉक कर सकते हैं। अगर मैं एक बहुत छोटा सा सेंटेंस अगर रिपीट करूं कि क्योंकि सेल्सफोर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसका काम ही है कि वो बिजनेस के अंदर जो भी वर्ल्ड में बिजनेसेस चल रहे हैं उन सब के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। क्योंकि जितने भी बिजनेसेस है सबका काम ही कस्टमर के रिलेशन से है। तो आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में है उसमें और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं आगे। कल हमने जैसे सीखा कि अगर आपको थोड़ा सा और जानना है सेल्स फोर्स क्या है, कैसे है, एंड जो बहुत बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो आप मेरी कल वाली वीडियोस में चेक कर लेना। एंड हमारे पास सीरीज भी अवेलेबल है एडमिन ट्रेनिंग हिंदी में, तो आप उस सीरीज में जाकर भी देख सकते हो। तो अब व्हाट इज सीआरएम, एक बार दोबारा से एक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत न्यू वर्ड है जो बार बार अगर हम रिपीट करेंगे तब भी शायद एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम थोड़ी बेनिफिट्स की बात करेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। तो सीआरएम जैसा कि कल भी डिस्कस हुआ कि सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, मतलब सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मैनेज कर रहा है। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी तो क्लाइंट की है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम उनकी स्ट्रैटेजीज को समझकर उनको उस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करके दे रहे हैं जिसमें हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। एंड उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरएम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सीआरएम के बेनिफिट्स कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज थोड़ा और डीपली करते हैं कि सीआरएम के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि सीआरएम के एक्सपीरियंसेस को कैसे बढ़ाएगा, अगर हम किसी की अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और अगर हम किसी वेबसाइट पे जाकर अपना प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर वो हमें रिजॉल्व नहीं करता है तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। एंड हमें ये फील होता है कि ये वेबसाइट या फिर ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं शायद ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, या फिर ये इतना लॉयल नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो हमारा फेथ थोड़ा थोड़ा उस ब्रांड पे से कम हो जाता है, ये रियल लाइफ में होता है। तो अगर सेल्सफोर्स से हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं तो वो एक कस्टमर की लॉयल्टी को भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी हमें प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फूड ऑर्डर किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने उसमें कंसर्न रेज किया कि फूड वाज नॉट टेस्टी और वट एवर जो भी मुझे कंसर्न फील हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे एक अच्छा क्वालिटी का फूड मिला। तो उससे मुझे क्या समझ में आता है कि जो भी जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो मेरे फीडबैक को लॉयल तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन वहां पे क्या होगा कि कस्ट जैसे ही मैंने कोई ऑर्डर लगाया उनको पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसका पहले भी एक्सपीरियंस खराब है, तो इस बार थोड़ा सा बेटर करके दो, तो वो फीडबैक एज एन इम्प्रूवमेंट में लिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सीआरएम के बेनिफिट्स में काउंट कर सकते हैं हम।
अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि सीआरएम के कंपोनेंट में लोग आते हैं, पीपल, प्रोसेसेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऑटोमेशन होती है, प्रोसेस होती है, एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ चल रहा है। बट ये तीन चीजें ऐसी हैं सीआरएम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड ये एक की एरिया है जिसके बिहाफ पे पूरा सीआरएम हमारा चल रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं अब क्या करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये ट्रेल हेड क्या है। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रेल हेड वॉक थ्रू। तो ट्रेल हेड, जनरली ट्रेल का मतलब होता है एक पाथ जिसपे हम चलते हैं, एंड हेड हमें आगे जाना है। तो ट्रेल हेड इसी तरीके से एक पाथ है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ये बहुत लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो भी, अगर आपको सेल्सफोर्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं आइडिया है, तो भी आपके लिए एक नया चीज होगा कि ये क्या है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है एंड इसका क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली ओके, तो आप ये देखो, ये वाली जो लिंक है, मैं ये लिंक डाल देती हूँ। तो ये वाली जो लिंक है मेरी, तो ये वाली जो लिंक मैंने डाली है, ये लिंक क्या है, ये ट्रेल हेड जो है वो सेल्स फोर्स का ही पार्ट है, एंड ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जैसे कि हमें कुछ भी सीखना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं हम, तो जैसे ही वो घर पे डिलीवर होता है तो उसके साथ हमारे पास एक गाइड आता है कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको वॉश करना है, कैसे इसको इसकी क्लीनिंग करनी है, कैसे इसको सर्विसेज करना है, हर एक इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब सेल्स फोर्स है तो सेल्स फोर्स को डेवलप करना है, एडमिन बनना है, तो इसमें बहुत सारे करियर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उसको हम कहाँ से सीखेंगे? तो ये ट्रेल हेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक्चुअल में सीख सकते हैं कि जो भी हमें सीखना है, मुझे एडमिन बनना है तो मैं एडमिन के लिए सीख सकती हूँ, एंड कैसे सीखते हैं क्या है वो सब मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप साइन अप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आप न्यू हो तो आप साइन अप करोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा जो भी आने वाला है। आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हो, आप सेल्स फोर्स से भी कर सकते हो, आप लिंक्डइन से भी कर सकते हो, या फिर आप अपना एक ईमेल भी डाल सकते हो। तो क्योंकि मेरे मोस्टली ईमेल, मतलब मेरे मेरे ईमेल्स ऑलरेडी सेल्स फोर्स के पास है, तो अगर मैं वो ईमेल डालूंगी तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं यहाँ भी डाल देती हूँ, मैं एसएफडीसी मधुकर डाल। तो मैंने एसएफडीसी मधुकर डाला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर डू आई लोकेट इन इंडिया, स्टेट दिल्ली, अग्री, वेरीफाई किया मैंने ईमेल। अब एक कोड आया है जो मुझे चाहिए, एंड लेट मी सी। ओके, मैंने, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ करी है, एंड उसके लिए मैं वापस आती हूँ, एक सेकंड। मैं साइन अप पे दोबारा जाती हूँ क्योंकि मैंने कुछ ईमेल गलत डाला है शायद। अगेन सेम क्वेश्चन।
वेरीफाई माई। सेल्स फोर्स से मेल आया, मैंने यूज किया ये कोड और सबमिट कर दिया। अब क्या होगा कि वो मुझसे पूछेगा कि मेरा नाम क्या है। मैं डालती हूँ SFDC मधुकर। ओके, अच्छा मेरी कंपनी का नाम क्या है? मेरा कोई कंपनी नहीं है, तो मैं अभी SFDC मधुकर ही डाल देती हूँ। एंड मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मेरा रोल क्या है। तो मैंने डेवलपर सिलेक्ट कर लिया। रिलेशनशिप क्या है सेल्सफोर्स से? तो मतलब जनरली क्या होता है कि या तो आप कस्टमर होते हो, अगर आप कस्टमर नहीं हो तो पार्टनर है। तो ऐसे आप डिसाइड करोगे कि आप क्या हो, सेल्स फोर्स से क्या कनेक्टेड हो। तो आप डेवलपर हो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप पार्टनर हो। अब आगे नेक्स्ट है कि आपका ये स्क्रीन ओपन हो गया, जिसमें आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा वाई ट्रेल हेड एंड ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी, एंड उसके साथ थोड़े से ट्रेल हेड ट्रेल इवेंट्स दिखाएगा। वो आप नाउ आप देखोगे ट्रेल हेड के अंदर आज क्या क्या है। वो आपके पास लर्न करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ट्रेल्स है, ट्रेल मिक्सेस है, ये सब है। मॉड्यूल्स है, प्रोजेक्ट्स है, करियर पाथ अगर आप देखना चाहते हो वो है, सेल्स फोर्स के फंडामेंटल सीखना चाहते हो वो है, ट्रेल ब्लेजर ब्लॉग्स चेक करना चाहते हो वो है। अभी क्रेडेंशियल सर्टिफिकेशन है इसमें, कोई भी अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सुपर बैजेस, अगर सुपर सेट सुपर बैजेस होते हैं, बैजेस मिलते हैं, मैं बैजेस के बारे में बताती हूँ आपको। कोई भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी होता है, कोई वेरीफाई करना है, कुछ मेंटेन करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। नाउ कम्युनिटी में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई फीड न्यू चीज आई है, कोई ग्रुप है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, यू कैन एक्सप्लोर। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं जाती हूँ तो व्हाट आई सी कि यहाँ पे मेरे पास 0 बैच है, 0 पॉइंट्स है। तो अभी क्या करना है मुझे, मैं इंट्रोडक्शन अगर देखूँ सेल्स फोर्स का, तो मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ इसके बारे में कि सेल्स फोर्स क्या है, कैसे है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकती हूँ, जैसे सेल्स फोर्स इंट्रोडक्शन। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ट्रेल मिक्स करके आया, जिसमें सेल्स फोर्स इंट्रोडक्शन है। मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे योर गाइड टू ट्रेल हेड, आई एम सॉरी मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया, योर गाइड टू ट्रेल हेड। अब आप यहाँ पर जाकर बहुत सिंपली रीड आउट कर सकते हो। एंड रीड आउट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, एंड ऐसे करते करते आपके बैचेस बढ़ेंगे, जितना आप अपने आप से लर्न कर सकते हो। तो अभी व्हाट इट इज सेइंग कि फाइंड योर वेज अराउंड ट्रेल हेड, अर्निंग ट्रेल हेड बैजेस, क्योंकि जितने भी आप पॉइंट्स करते रहोगे आपको बैजेस मिलेंगे। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप एंड ट्रेल ब्लेजर जर्नी बाय ज्वाइनिंग हियर ऑन ट्रेल हेड। तो मतलब ये बता रहा है कि कैसे आप डेस्कटॉप पे हो, फोन पे हो, स्लैक पे हो, आप कहीं से भी ट्रेल हेड को कनेक्ट कर सकते हो और ट्रेल हेड यूज कर सकते हो। ट्रेल हेड की ऐप भी है प्ले स्टोर पर, आप उसे भी इंस्टॉल करके मोबाइल्स में चला सकते हो। तो इसको सम अप करोगे तो यहाँ पे उसने बताया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मॉड्यूल्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके लिए, ट्रेल्स भी हैं, ट्रेल मिक्सेस भी हैं। ट्रेल्स होती है एक पर्टिकुलर पाथ, अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो। ट्रेल मिक्सेस होती हैं, सुपर बैजेस हैं। तो बहुत सारी रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। अभी अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स देती हूँ और देखती हूँ कि कैसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। सो ट्रेल आर गाइडेड लर्निंग पाथ मेड अप फॉर ऑफ मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये तो है कि ट्रेल्स जो है वो गाइडेड पाथ है, मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट से बना है वो।
बट जब मैं यहाँ पे ट्रेल्स चेक कर रही थी तो इसमें लिखा गाइडेड पार्ट मेड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, तो ये पॉइंट तो सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अर्निंग सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन? तो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन के लिए क्या होगा? टू ब्रैग अबाउट इट कोवर्कर्स, टू प्रूव योर स्किल्स एंड ग्रो योर रेज्यूमे, टू बिकम ट्रेल हेड रेंजर, टू ग्रो योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो हम प्रूव कर सकते हैं ना अपने स्किल्स की मैंने क्या किया है। एंड यहाँ पे भी लिखा है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी दे हेल्प यू टू ग्रो योर रेज्यूमे एंड वैलिडेट, तो आपके रेज्यूमे को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। अभी अगर मैं चेक करूंगी अपने आंसर्स तो मेरे को 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। एंड ये दिखा रहा है ना कि मेरा एक बैच भी कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं वापस जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे मेरा एक बैच दिखाएगा कि कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश। यू सी यहाँ पे एक बैच मिला है मुझे, 100 पॉइंट्स मिले हैं। और इस तरीके से मैं और भी चीजें ढूंढ सकती हूँ और आगे कर सकती हूँ। तो ये मेरा ट्रेल हेड है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें सीख सकती हूँ। अभी जैसे हम एडमिन का ट्रेनिंग करते हैं ना, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ एडमिन। तो एडमिन बिगनर के लिए कैसे ट्रेल बना हुआ है जिसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो जब मैंने एडमिन ट्रेनिंग देखा तो यहाँ पे दिखाएगा प्लेटफॉर्म के बेसिक्स क्या होते हैं, जो हम आज डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन ये लिंक्स मैं आपको शेयर भी कर सकती हूँ, तो आप इसमें चेक कर लेना कि आपको क्या करना है इसमें से, तो आप इसको कर पाओगे। ये सारे पॉइंटर्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो प्लेटफॉर्म बेसिक्स में क्या है कि सेल्स फोर्स कैसा है, कैसे उसमें काम कर सकते हैं, कैसा उसका आर्किटेक्चर है, ये सारी चीजें। तो मैं अभी वापस अपने स्क्रीन पे आती हूँ क्योंकि हमने ट्रेल हेड डिस्कस कर लिया है। तो ट्रेल हेड अब हमें समझ में आया कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हमें मिल रहा है। ट्रेल हेड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सेल्स को सीखने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप मेरे साथ एक वीडियोस जो ये देख रहे हो एडमिन की, उसके साथ साथ अगर आप ट्रेल हेड के बैचेस पॉइंट्स करोगे तो वो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे काम करने। तो ये तो हो गई ट्रेल हेड की बातें। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं डेव के लिए। तो मैं ये पूछ लेती हूँ, अगर अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम मूव करते हैं डेवलपर एडिशन पे। तो तो ये है क्या और क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेल हेड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके से ये डेवलपर ऑर्ग है। जब मैंने कल ऑर्ग डिस्कस करी थी, एंटरप्राइज होती हैं, प्लेटफॉर्म होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, ये सारे एडिशंस होते हैं सेल्सफोर्स के। इसी तरीके से डेवलपर ऑर्ग होती है जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, फुली फ्री होती है ये डेवलपर्स के लिए। तो मुझे अगर सीखना है कुछ तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसके इतने पैसे देकर उसे सीखूं। मैं अपने लिए और भी क्रिएट कर सकती हूँ एंड उससे मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो मैं अभी आपको ले जाती हूँ यहाँ पे। ये एक लिंक है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये आपके पास लिंक है। तो इस लिंक में क्या होता है कि मैं जो आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ ये मेरा डेवलपर एडिशन के लिए साइन अप करने के लिए लिंक है। इससे मैं क्या करूंगी, मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगी इसमें एंड इंफॉर्मेशन डाल के मैं अपने लिए एक डेवलपर और क्रिएट कर सकती हूँ।
मैं यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन डाल देती हूँ, एसएफटीज इंडिया पिन कोड में डाल देती हूँ अपना, और एक यूजर नेम क्रिएट कर, सेफ्टी सी डेफ मधुकर। आ, मैं इसमें कुछ ऐसे डालती हूँ, मधुकर डॉट डेव और @gmail.com। तो अभी मैंने इसको साइन भी अप किया, बी बुक प्रोसेसिंग में जा रहा है। जब ये प्रोसेसिंग में जाता है तो आप देखोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपरली डाल दी है, एंड अब ये गया आपके पास। वेट अ सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयर है ना? तो मेरी स्क्रीन शेयर है कंप्लीटली। ओके, तो मैं आप देखती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक और मेल आया होगा सेल्स फोर्स। लेट्स सी अब आ जाएगा। ओके, तो अभी ये क्या कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल। ओके, तो जनरली जो यूजर नेम होते हैं हमारे पास वो यूनिक होने चाहिए, और वो ईमेल के फॉर्म में होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में डॉट लगा दिया, जिसकी वजह से ये नहीं ले पा रहा। लेट्स सी नाउ। मैं चेक करती हूँ, मेरे पास एक ईमेल आया जो कि मुझे बता रहा है कि अभी हम डेवलपर ईमेल में, क्योंकि वो ऑलरेडी ईमेल यूज है। ओके, तो अभी क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना लिया है ना, इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली भी जब मैं यहाँ पर गई थी तो मेरे पास ऑलरेडी है ना ये, तो मैं इसी से सेल्स फोर्स को भी सेल्स फोर्स पे भी जा सकती हूँ। देखते हैं कैसे। मैंने हैंड्स ऑन और पे क्लिक किया, तो ये तो मेरा प्ले ग्राउंड और क्रिएट कर देता है। मैं एक और खोल के दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। तो जैसे ये एक ऑर्ग है, इसी तरीके से आपका ये ऑर्ग खुलेगा जब आप डेवलपर एडिशन से लॉग इन करोगे। मेरा एक ऑलरेडी ऑर्ग बना हुआ है। तो जब बनेगा तो आपका इस तरीके से दिखेगा। तो जब आप स्क्रीन में आओगे, मैं ये सब बंद कर देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझना। तो जब आप स्क्रीन पे आओगे तो आपको स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा ऑर्ग है, एंड इस ऑर्ग में ये ऑर्ग है हमारा। ये ये जो 9 डॉट्स है ये मेरे ऐप लॉन्चर्स होते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि सेल्स कंसोल, सेल्स क्लाउड होता है, सर्विस क्लाउड होता है, मार्केटिंग क्लाउड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया सर्विस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर्विस एंड सर्विस कंसोल है। तो ये सर्विस क्लाउड हमें एक तरीके का मिला हुआ है जो कि हमें इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे टैब्स प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मेरे को वेबसाइट जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा। तो जैसे मैंने अकाउंट ऐप पे क्लिक किया, तो मेरे को इस ऑर्ग में क्या दिख रहा है कि मेरे पास ना कुछ ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। एंड अगर मैं किसी भी एक इंफॉर्मेशन को खोलती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी कि, इग्नोर दैट, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी कि मेरा फोन नंबर पड़ा हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी है, और यहाँ पे एक फॉर्म है जैसा कि गूगल फॉर्म होता है, राइट।
तो ऐसे इंफॉर्मेशन की कस्टमर के अकॉर्डिंग जैसे भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, हम उस तरीके से इस अकाउंट की फॉर्म को अपने हिसाब से बना सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, जैसे मुझे मेरे पास कोई एक अकाउंट है, उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। हमारे पास जैसे मोबाइल में कॉन्टैक्ट होते हैं बहुत सारे, हम उनको भी यहाँ फीड कर सकते हैं। सबके नेम, फोन नंबर्स, लास्ट नेम, फोन नंबर्स, अकाउंट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारे टैब्स है बेसिकली, जिसे आप टैब्स कह सकते हो। एंड सेल्स फोर्स की लैंग्वेज में हम इनसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, एंड ये सब। पर ये हमारी ऑर्ग है। एंड इस ऑर्ग में इसके भी अलावा ये हमारे टैब्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स। क्या है कि हमने ये चीज फ्रंट से देखी है, ये ऐसी है। पर अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलना है, कोई चीज ऐसी है जो हमें ठीक करनी है, वो सब कैसे करते हैं? तो मैं सेटअप पे जाकर देखती हूँ कि क्या है। सेटअप मीन सेटिंग्स, जैसे हमारे फोन में सेटिंग्स होती है, इसी तरीके से सेल्स फोर्स में सेटअप होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखने वाली है। आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो भी आपको नजर आएगा यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि यूजर और आपकी और कैसी है। मतलब कल हम जैसे एडिशंस वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो वो सब कैसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगी कंपनी, कंपनी इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने कंपनी की इंफॉर्मेशन डाली, मतलब जो ऑर्ग मैं यूज कर रही हूँ, जो मैंने अभी डेवलपर और क्रिएट करी, इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने सेल्सफोर्स डाला हुआ था, मेरा नाम राशि सैनी है, तो ये आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं जो कि मुझे दिख रही है, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन एडिशन कौन सा है, कल एडिशंस के बारे में बातचीत हो रही थी। तो ये डेवलपर एडिशन है। ठीक है, इसी की तरीके से यहाँ पे कुछ लाइसेंसेस होते हैं, लाइसेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कि सेल्स फोर्स में जैसे हमने कल डिफरेंट क्लाउड्स के बारे में बात करी, तो ऐसे ही सेल्स फोर्स में लाइसेंसेस होते हैं। तो हर क्लाउड का अपना लाइसेंस होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास लाइसेंस होते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर दिखते हैं हमारे पास कौन से लाइसेंसेस कितने अवेलेबल हैं, कितने लोग हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यूजर इंफॉर्मेशन पे। तो मैं यूजर क्लिक करूँ, टाइप करूँ अगर यहाँ, तो मेरे को यूजर दिखने लग जाएंगे। तो अगर आप सेल्सफोर्स यूज कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सेल्सफोर्स यूज करने वाले हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने लोग हैं जो सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रख सकते हो। और अगर आपको कोई नया यूजर भी क्रिएट करना है, किसी के लिए नए आईडी पासवर्ड भी बनाने हैं, तो आप बना सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। अगर आप कहीं भी ऑफिस या कहीं भी जॉब करने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आप वो आपका जो आपकी एचआर होती है या आपकी कंपनी में जो भी एडमिन्स होते हैं, वो आपके लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं। और आप क्या करते हो, फिर उनको यूटिलाइज करते हो, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेल्सफोर्स अगर यूज करना है किसी को, तो उसके लिए भी आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो एडमिन को एक्सेस देंगे कि ये क्रिएट करके देंगे, या एचआर क्रिएट करके देंगी, या फिर कौन क्रिएट करके देंगे। लेकिन क्रिएट सेल्सफोर्स से ही होते हैं, और इसी तरीके से वो क्रिएट करके आपको दे सकते। थोड़ी सी मैं बात करूंगी यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स के बारे में। तो यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स होती है कि हम यूजर जो हम दे रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि ऑफिसेज में कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। या फिर हम सबके वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं, कुछ लोग यूएस में है, कुछ लोग इंडिया में है, कुछ लोग यूके में है। तो अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनका टाइम जोन है, उनका काम उनके टाइम पे होता है, तो वो सब हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये सब यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स के बारे में होता है। हम लोग ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। आज थोड़ा सा एक वॉक थ्रू देना है। एक
तो अब हम आगे चलते हैं कि सेल्स फोर्स इसके भी अलावा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज है सेल्स फोर्स की। तो हमने डेवऑर्क के बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं किसी भी चीज की। तो अभी हमने जैसे देखा कि हमारे पास टैब्स हैं। तो हमने देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको किसी का नाम अकाउंट है, किसी का नाम कॉन्टैक्ट है, किसी का नाम कुछ और है ना। तो ये सारे जो कस्टम मतलब जो जैसे ये अकाउंट्स कॉन्टैक्ट्स ये सब है। तो अगर मुझे कोई फील्ड ऐड करनी है, मतलब कोई डेट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मुझे फोन नंबर नहीं यूज करना, मुझे मोबाइल नंबर यूज करना है, या फिर मुझे उसकी जगह एड्रेसेस यूज करने हैं, कुछ और यूज करना है, तो उसके लिए फील्ड्स होते हैं जो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे भी यूजर को चाहिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पेज देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आपने यहाँ पे पेज देखा था, जैसे मैंने ये भानु सैनी ओपन किया, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम कि जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओनर है, फिर यहाँ पे फोन है, फिर होम फोन है। अब आप चाहते हो कि आपके ये सारे इस तरीके से ना दिखे, आपका दिखे पहले फर्स्ट नेम आए, फिर लास्ट नेम आए, फिर होम फोन नंबर आए, फिर फोन नंबर आए, फिर ईमेल आईडी आए। इस तरीके से आप चाहते हो कि आपका लेआउट आपके तरीके से डिजाइन हो। तो हम सेम चीज हम लेआउट भी डिजाइन कर सकते हैं सेल्स फोर्स में, और अपने तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हमें कोई भी ऑटोमेशन ऑटोमेशन क्या होती है कि जब हमें मैनुअली कोई काम नहीं करना पड़ता और वो ऑटोमेटिकली हमारा हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी पर्सन 10 डिजिट से ज्यादा नंबर्स का कोई भी फोन नंबर ना डाल सके, क्योंकि हमारे हम मोस्टली 10 डिजिट्स के ही नंबर अवेलेबल होते हैं फोन नंबर्स के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें एक ऑटोमेशन लिख सकती हूँ बैकएंड में कि 10 नंबर से ज्यादा अगर आएंगे तो एरर दे देना और उस डेटा को सेव मत करना। तो ऐसी अगर मैं ऑटोमेशन लिख दूं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दोबारा से उसको हर बार मैं चेक करूं कि ये 10 डिजिट का फोन नंबर है कि नहीं है, कम तो नहीं दिया कस्टमर ने, ज्यादा तो नहीं दिया है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन मैं कर सकती हूँ चेक। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी चीजें होती है सेल्सफोर्स में जो हम मोस्टली सुनते हैं लोगों से, पर हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि ये क्या है, क्यों है, क्या करना है इनका। तो मैं कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूँ तो जैसे कि हम एडमिन सीखेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब में कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। पर जब हम डेवलपमेंट में चले जाएंगे तो हम कस्टमाइजेशन करेंगे। और कस्टमाइजेशन सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं होती, और भी चीजों में होती है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई चीज ऐड करना है या मॉडिफाई करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको फील्ड्स का एग्जांपल दिया कि मुझे फोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम लिखना है होम फोन नंबर। तो मैं होम फोन नंबर डाल सकती हूँ, उसमें मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। इसी तरीके से मेरे को अगर ऐप ऐड करना है ऐप एक्सचेंज से, आपको याद होगा कल मैंने ऐप एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर मुझे कोई ऐप एक्सचेंज से चाहिए तो मैं उसको भी ऐड कर सकती हूँ सेल्स फोर्स में। तो वो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा। अगर मेरे को कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको एक रिकॉर्ड भी क्रिएट करके दिखाया था सेल्सफोर्स में कि किस तरीके से मैं अगर मुझे एक नया अकाउंट बनाना है तो मैं किस तरीके से यहाँ पे से न्यू क्लिक करके और ये रिकॉर्ड क्रिएट कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन डाल के। तो ये भी मैं सेल्सफोर्स से कर सकती हूँ। अगर मैं ये भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। अगर मुझे कोई टैब या ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं बहुत इजीली यहाँ पे जाके कोई भी टैब ऐड कर सकती हूँ। Just a second. यहाँ पे जाके अभी इसमें अवेलेबल नहीं दिखा रहा मुझे, बट इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब मैं आपको इसका पूरा वॉक थ्रू दूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। ऐसे ही परमिशंस, अगर मुझे किसी यूजर को पर्टिकुलर कोई परमिशन प्रोवाइड करनी है, कोई पेज लेआउट क्रिएट करना है, कुछ ईमेल्स मुझे पर्टिकुलरली सेंड करनी है। आपने देखा होगा जैसे ही आप कहीं एनरोल हो जाते हो तो आपके पास फट से एक ईमेल आ जाता है कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड सो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे को एक लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं रिकॉर्ड्स लेवल पे नहीं देखना चाहती हूँ, तो मैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स में देख सकती हूँ।
और क्रिएटिंग न्यू यूजर प्रोफाइल्स होती हैं, जो कि जैसे हमारी अपनी अपनी डेजिग्नेशंस होती हैं, हमारे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमारे रोल्स होते हैं कि हमें क्या काम करना है, और हमें उसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग ही हमें दिया जाता है कि हमारे पास क्या क्या एक्सेसिबिलिटी होगी। तो इसी तरीके से सेल्सफोर्स में भी हम ये सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं इजीली। और हम यूजर इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की हम बात करें तो फिर हमारी कोडिंग में हम आ जाते हैं कि हम कोड कैसे लिखते हैं। हम एपेक्स कोड लिख सकते हैं अगर हमारा कुछ भी मॉडिफिकेशन से काम नहीं चल रहा है तो। ट्रिगर्स लिख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। कोई न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लाइटनिंग कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेल्स फोर्स में इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आज हमने समझी कि सेल्स फोर्स का वॉक थ्रू और ट्रेल हेड किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। आज आपका टास्क ये होगा कि आप ट्रेल हेड पर जाएं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेल हेड का ट्रेल मिक्स करें, और उसके साथ ही डेव वर्क अपनी क्रिएट कर लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज कमेंट करें जिससे हम उसको रिजॉल्व कर सकें। एंड जैसे ही हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, हम कल पूरा प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, फील्ड्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So this is all for today from my end. If you guys have any question, you can put up the questions. Otherwise, we can wind up the sessions for today. Thank you so much for watching. Okay. So silence means no questions, nothing. I think we can